किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों हमेशा पीछे से ही मिलती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोविंद है और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको सिखाएगी कि जब आपको जिंदगी में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। साथियों, यह कहानी पुराने जमाने की है कि एक जमाने में एक व्यापारी की शादी प्रेम विवाह हो जाता है। साथियों, उस व्यापारी का प्रेम विवाह का इतना चर्चा था, इतना प्रेम था उन दोनों में कि उसकी चर्चा गांव और नगरों में हुआ करती थी। एक बार की बात है कि राजा साहब रात्रि के समय अपनी रानी के साथ छत पर जाते हैं और चांद तारे देखने लगते हैं। और उस समय देखते हैं कि गांव में, पूरे गांव की छतों पर सब सार घर की मिसालें बुझ जाती है, मगर उस व्यापारी के छत पर एक प्रेम की निशानी जला करती थी, जो कभी बुझती नहीं थी। इसको देखकर राजा और रानी में के अंदर कुछ भाव उत्पन्न हुए कि इन दोनों में कितना प्रेम है, कि आखिर इन दोनों में कभी झगड़ा क्यों नहीं होता। तो राजा रानी में उस व्यापारी को लेकर डिबेट होने लगता है। राजा साहब कहते हैं कि वो व्यापारी जो है बहुत ही समझदार है, वो सबकी केयर करता है, अपनी पत्नी की देख रेख अच्छे से करता है, मैनेजमेंट अच्छा से करता है, इसीलिए ये रिश्ता अच्छा चल रहा है। तो रानी उसका उल्टा कहती है कि नहीं, वो जो उसकी पत्नी है वो ज़्यादा समझदार है, उसको घर गृहस्थी चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है, इसीलिए उन दोनों में रिश्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। एक दूसरे में डिबेट होने के कारण वो दोनों ने सोचा क्यों ना चलो इन दोनों की परीक्षा लिया जाए कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन ये रिश्ते को अच्छे से निभा रहा है। तो दोनों आते हैं। तो पहले रानी की बारी आई। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और उस व्यापारी के पास भेजा कि जाकर व्यापारी से कहो कि रानी साहिबा आपका प्रेम देखकर मनमुग्ध हो चुकी है और आपसे शादी करना चाहती है, मगर इसका एक कारण भी है जो आपको पूरा करना होगा शर्त के रूप में। उनकी शर्त यह है कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें, तब वो आपसे शादी कर लेंगी और आपके साथ जीवन यापन करेंगी। तो उस व्यापारी का जवाब आता है, रानी साहिबा को मेरा क्षमा करना, माफ़ी मांगना हमारी तरफ से, और उनको कहना कि वो रानी नहीं, अगर 1000 रानी भी मुझसे शादी करने के लिए आए तभी भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। रानी की दासी आती है और रानी से कहती है
कि वो तैयार नहीं हुए। अब बारी आती है राजा की। राजा ने अपने समझदार मंत्री से कहा कि जाओ उसकी पत्नी के पास और मेरा संदेश लेकर। उसका संदेश लेकर मंत्री जाता है और रानी से कहता है कि आप अगर अपनी पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे शादी करने के लिए तैयार है। राजा साहब की ये बातें सुनकर वो जो व्यापारी की पत्नी होती है तैयार हो जाती है और कहती है कल मैं अपनी पति का हत्या कर दूंगी और आप ये जो हमारे छत पे मिसालें जल रही हैं, जब ये मसाले बुझ जाएं तो समझ लेना मैंने काम कर दिया है। मंत्री भागते भागते आता है, अपने राजा से कहता है कि राजा साहब, व्यापारी की औरत ने आपकी प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया है। राजा साहब को बहुत अफसोस होता है और वो उस व्यापारी की जान बचाने के लिए अपने पहरेदार को सतर्क कर देते हैं कि जब ये उसकी पत्नी जब जान लेना चाहे, जैसे ही मिसाले बुझे छत पे तैसे दौड़ के जाना और व्यापारी की जान बचा लेना। साथियों, आखिर वो वक्त भी आता है जब उस व्यापारी के छत की मिसाले बुझ जाती हैं। मंत्री भागा भागा जाते हैं राजा के साथ, मगर तब तक देखते हैं कि व्यापारी की पत्नी ने अपने व्यापारी पति का जान ले चुकी थी, क्योंकि उसने खीर बनाया था और अपने पति के लिए, और उसमें बहुत सारा जहर मिला दिया था कि तत्काल ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर राजा साहब को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगे ये क्या हो गया, जिसको हम समझते थे कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम विवाह है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, ये तो झूठा निकला। और उस राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नारी से नफरत करने लगे। उन्होंने सोचा ये क्या हो गया, हमारी वजह से एक निर्दोष प्राणी की जान चली गई। साथियों, राजा ने गुस्से में आकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि मैं जा रहा हूं जंगल में, और जब तक वापस लौट के आऊं 2 दिन के अंदर, तब तक इस नगर की जितने भी महिलाएं हैं सबका सर कलम कर दिया जाए, यानी कि उसकी हर एक नारी की गला काटकर हत्या कर दी जाए। साथियों, जब मंत्री ने अपने राजा की इस बात को सुना तो वो घबरा गया कि राजा साहब ने कैसी बात कह दी। राजा साहब जंगल में चले जाते हैं मंत्री को कहकर, और वो मंत्री हताश परेशान होकर घर गया तो उसके बूढ़े पिताजी, जो कभी उसके राजा के बाप के जमाने में मंत्री हुआ करते थे, उन्हें अपने बेटे को परेशान देखा तो उसने पूछा बेटा क्या हुआ। तो मंत्री ने अपने बूढ़े पिताजी से हर सारी बात शेयर की। तो उसने कहा ठीक है बेटा, तुम ये काम ना करो और आप छुप जाओ, क्योंकि राजा जब आएगा तो सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढेगा, तुम्हारे पर गुस्सा करेगा। राजा वापस आता है अपने नगर को तो देखता है कि वहां पे सारी नारियां वैसे ही पहले की तरह घूम टहल रही हैं।
ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया अपने मंत्री के ऊपर, और वो तुरंत राजमहल में देखा, वहां नहीं था। फिर भागा भागा उसके घर गया। तब उसके राजा के पिता के जमाने के जो मंत्री हुआ करते थे वो मिले। वो बोले, कहो राजन कैसे आना हुआ। उसने कहा, मैंने आपके बेटे को एक आदेश दिया था, वो पूरा नहीं किया, वो कहाँ गया। तब उस मंत्री के पिता ने राजा को कहा, मैं आपकी परेशानी का कारण समझ सकता हूँ, मुझे मालूम है आप परेशान क्यों हैं, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती की वजह से आप एक निर्दोष व्यापारी की जान चली गई। उसका दोषी आप अपने खुद को मानते हैं, इसलिए आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, नारियों पर गुस्सा आ रहा है। राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आप जो कुछ अच्छा लगेगा वही करना। बोलते हैं एक जमाने में जब आपके पिताजी का राज चलता था, तब मैं मंत्री हुआ करता था, और आपके पिता के साथ एक बार जंगल में शिकार करने गया। तभी हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, और मैं भागते भागते जंगल के कुछ इलाकों में पहुंचा। तभी मेरे पीछे एक व्यक्ति अपना मुख में साफा बांधकर आता है और मेरे ऊपर जाल फेंककर मुझे पकड़ लेता है, और वो मुझे सीधा ले जाकर शमशान में छोड़ता है। शमशान में ले जाकर फावड़े से 2 कब्र खोदता है, और मुझसे कहता है ये कब्र खोदो यहीं पर। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था कि ये 2 कब्र है, एक में तो मुझे मालूम है एक में मुझे दफन करेगा, पर एक में दूसरा पता नहीं को किसको दफन करने वाला है ये व्यक्ति। जब कब्र खुद गया तो वो व्यक्ति ऊपर से गया और एक लाश फेंका, जिसको देखकर हम कह सकते थे कि अभी इसकी हत्या की गई है। वो एक राजकुमार की लाश थी। जब उस औरत ने, उस व्यक्ति ने जब उस लाश को फेंका और अपने मुख से साफा को हटाया, तो व्यक्ति एक स्त्री निकली खूबसूरत। उसी ने बताया कि मंत्री जी आप देरो ना, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको इसलिए पकड़ के लाई हूँ क्योंकि आपके राजा ने मुझे पाने के लिए हमारे पति की जान ले ली, और मैं अब इन्हीं के साथ अपनी समाधि लूंगी। और आप जाकर राजा से कहना मैं सिर्फ उन्हीं की थी और उन्हीं के साथ जीने मरने की कस्में खाई हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ जब मुझे कभी जन्म मिले फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। ये कहानी जब राजा साहब को मंत्री ने सुनाई तो राजा साहब को अपनी गलतियों पर एहसास हुआ। राजा साहब से मंत्री के पिता ने पूछा कि बताओ वो औरत गलत है कि ये औरत सही है। इसमें औरत तो दोनों हैं, आप एक औरत की गलती के लिए सारी औरत को सजा नहीं दे सकते। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगकर अपने महल में आते हैं। साथियों, ये कहानी तो छोटी सी है
मगर इसका सार बहुत बड़ा है। ऐसे ही हम सबको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं धोखा मिलता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की। अगर लड़का को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है सारी लड़कियां गलत हैं, लड़कियों का धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है सारे लड़के गलत हैं। साथियों, अगर आपको किसी एक व्यक्ति ने धोखा दिया है तो हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता।